वेलकम टू SKM इंस्टीट्यूट। नए सत्र के लिए इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट अवेलेबल है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं सॉल्व असाइनमेंट्स के लिए, या आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, चैट लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी का लिंक भी है। IAS फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, BA विषय से संबंधित जो क्लासेस लिया गया था टीचमेंट ऐप पर, उन क्लासेस को मैं एडिट करके 1 बाय 1 यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं इग्नू के, वे इसका फ़ायदा ले सकें। कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि UPSC IAS PCS क्या है। मुख्य रूप से यह परीक्षा आर्ट्स के विषयों पर आधारित है, इसलिए वे आर्ट्स के विद्यार्थी जिन्हें पढ़कर के कुछ बनना है, मेरा मानना है कि उन्हें स्कूल और कॉलेज के समय में ही इस परीक्षा की तैयारी धीरे धीरे शुरू कर देनी चाहिए, ताकि कुछ समय पश्चात वे इस प्रतिष्ठित परीक्षा में बैठने के योग्य हो पाए। इस परीक्षा के लिए मैंने एक फ्री सेल्फ स्टडी और मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके अलावा मेरे 3 पेड कोर्सेस हैं। मेरे ये ऑनलाइन कोर्सेस हैं जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं नेक्स्ट बैच के लिए। एडमिशन किसी स्टूडेंट्स का कराते हैं तो 20% आपको एज अ रेफरल अमाउंट मिलेगा। पाषाण कला के स्थल वैसे तो ये पूरे भारत में पाए जाते हैं, जैसे कि उत्तर, पश्चिम, पूर्व और दक्षिणी भागों तक। यहाँ तक कि जो लद्दाख है, लद्दाख से लेकर के जम्मू कश्मीर, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु और केरल तक पाषाण कला के स्थल मौजूद हैं, साक्ष्य मिले हैं। परंतु मुख्य रूप से जो कह सकते हैं कि जो मेन साक्ष्य जो हमें मिले हैं, जो जहाँ पर जमावड़ा ज़्यादा है स्थलों का, वह है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, इन्हीं जगहों पर ज़्यादातर हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब उस समय जो पाषाण कला उस समय जो थी, वो इन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा मौजूद है। और विंध्या और सतपुड़ा पहाड़ी, ये जो एरिया है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ी जो क्षेत्र हैं, उनके बीच में नर्मदा घाटी है। ठीक है, नर्मदा नदी बहती है, तो इन्हीं जगहों पर ये पाषाण कला के स्थल मौजूद हैं, जो कि बड़ी संख्या में है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली पहाड़ियाँ मौजूद हैं। ठीक है, घने जंगल हैं और नदी है नर्मदा। ठीक है, तो नर्मदा घाटी से प्रसिद्ध है। ये मैप है जो कि गूगल इमेज है, तो इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये जो एरिया है विंध्यास और सतपुड़ा, ठीक है, तो इसी एरिया में हमें ज़्यादातर जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और ये जो है नर्मदा नदी है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं इतना जो एरिया है, ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, राजस्थान है। ठीक, और ये छोटा नागपुर है, ये दक्षिण पठार है। ठीक है, तो हमें इस एरिया में ये जो विंध्या और सतपुड़ा का जो एरिया है, यहाँ पे हमें ज़्यादातर साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो वनस्पति विविधता है। ठीक है, पहाड़ियाँ भी हैं, जंगल भी हैं। ठीक है, और 12मासी नदियाँ यहाँ पे बहती हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्षा भी काफ़ी अच्छी खासी होती है। तो ये कुछ इमेजेस हैं। ये देखिए, ये बेसिकली ये शैलाश्रय है। ठीक है, और इसी तरह की गुफाओं में रहते थे उस समय जो होमो सेपियंस थे। ये भीम बेटका का है। ठीक है, शैलाश्रय। तो इसकी दीवार पर आप देख रहे हैं चित्र बना हुआ है। ठीक है, रंगों का प्रयोग करके। ठीक है, ये जानवर है। तो इस तरह के शैलाश्रयों में इस तरह के चित्र हमें प्राप्त हुए हैं, और ये बेसिकली ये भीमबेटका का है। ये भी शैलाश्रय भीमबेटका का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाथी है, उसका चित्र है इस तरह से। ठीक है, और ये शैलाश्रय जो है सींग वाले सुअर, ठीक है, ये सुअर है सींग वाला, ये भीमबेटका का है। भीमबेटका शैलाश्रय में यह पेंटिंग प्राप्त हुई है। ये भी बेसिकली भीमबेटका का है, जो कि मध्य पाषाण कालीन पाषाण चित्रकला का ये इसे कैटेगराइज किया गया है।
ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं इस तरह से चित्र बना हुआ है। ये सभी पिक्चर्स जो हैं आपकी बुक में दिया है, इसी बुक में। और ये भी जो चित्रकला है, पाषाण चित्रकला, ये भीमबेटका का है। आपकी पुस्तक में भीमबेटका का विशेष अध्ययन दिया गया है। भीमबेटका ये विश्व की का सबसे बड़ा समूह है जहाँ पर प्रागैतिहासिक कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और यह विश्व के सबसे सुंदर और समृद्ध प्रागैतिहासिक कला का क्षेत्र है। ठीक है, इसको यूनेस्को की लिस्ट में डाला गया है। ठीक है, तो इसके बारे में अध्ययन करना है, हमें अच्छे से पता होना चाहिए भीमबेटका के बारे में। तो ये भीमबेटका जो है भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण और होशंगाबाद के 30 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, ये बेसिकली एक भिखनपुर नाम का आदिवासी गांव है, उसके पास बड़े चट्टानी पर्वत है। ठीक है, तो उसी को भीमबेटका रखा गया है, बोला गया है। और भीमबेटका का नाम जो है वो भगवान बुद्ध के नाम से पड़ा है। ठीक है, इस बुक में आगे दिया हुआ है। तो ये बेसिकली भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ठीक है, भोपाल से 45 किलोमीटर और 45 किलोमीटर दक्षिण में, और होशंगाबाद के 30 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, जो भीमबेटका इतना प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे प्रागैतिहासिक कला से लेकर के प्रागैतिहासिक काल से लेकर के मध्यकाल तक के चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मिट्टी के बर्तन और पकी हुई मिट्टी की वस्तुएं, ठीक है, पशु एवं मनुष्य के अस्थियों के अवशेष भी प्राप्त हुए, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर अतीत में मानव गतिविधियाँ होती थीं। भीमबेटका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि भीमबेटका पहाड़ियों में अबरक और बालू पत्थर मौजूद है। ठीक है, इन अबरक और बालू पत्थर की है ये पहाड़ियाँ। तो ये अबरक क्या होता है? ये अबरक एक्चुअली में क्वार्टाइज हैं, जो कि एक मजबूत पत्थर होता है। ठीक है, इसी के हथियार बनाए जाते थे। इसके अलावा यहाँ पे 1000 mm वर्षा होती है। तो 1000 mm वर्षा बहुत अधिक होती है, इसका मतलब है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती थी। और यहाँ वर्षा के कारण जो यहाँ पे वनस्पति है, घने जंगल मौजूद हैं। ठीक है, इसके अलावा नदियों में जल प्रवाह, यानी कि नदियाँ हमेशा 12 महीने बहती रहती हैं। और यह क्षेत्र जो है वनस्पति विविधता के लिए फेमस है पूरे विश्व में। यहाँ पे कुछ जानवर प्राप्त होते हैं, जैसे कि हिरण, जंगली सुअर, नीलगाय, चीता, भेड़िया, खरगोश, लोमड़ी। और यहाँ तक कि जो नदियाँ हैं, नदियों में प्रचुर मात्रा में मछली भी उपलब्ध है। ठीक है, ये जो है इस समय भी ये सब चीज़ें यहाँ पे, मतलब ये जो वनस्पति विविधता है मौजूद है। तो ऐसा माना जाता है कि प्रागैतिहासिक काल में भी लगभग इसी तरह का यहाँ पर जो वनस्पति विविधता मौजूद रही होगी। ठीक है, इसलिए यह जो क्षेत्र है उस समय भी रहने लायक बहुत ही सूटेबल था। इसलिए यहाँ पे जो होमोसेपियंस है बार बार आकर के यहाँ पे समय बिताते थे, और इस तरह से कुछ चित्रकला वगैरह के अवशेष यहाँ पे छोड़ गए हैं। जो उत्खनन हुए हैं, उत्खनन इसका मतलब है कि जो ज़मीन के नीचे जो सभ्यता या जो साक्ष्य मौजूद हैं, पुरातात्विक साक्ष्य, उनको खोद करके निकालना। यहाँ खोदने का मतलब ये नहीं कि फावड़ा उठाए और खोदना स्टार्ट कर दिए या जेसीबी लगा करके। उसके लिए अलग एक विशेषज्ञ टीम होती है। ठीक है, और वे बहुत ही उसमें काफ़ी समय लगता है। ठीक है, तो मिट्टी को बेसिकली हटाया जाता है। ठीक है, तो उस तरह के जो उत्खनन के पश्चात मध्यपाषाण काल के, तो यहाँ पे हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे कि तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ऐसे बर्तन प्राप्त हुए हैं जिसमें चित्र, जो कि उस पर चित्र बने हुए थे। पत्थर के शेल खटी और पक्की मिट्टी के प्रकाशित मिट्टी, पक्की मिट्टी और अकीक पत्थर के इंद्रगोप के मनके प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा शंख की चूड़ियाँ और चीनी मिट्टी और यहाँ तक कि शीशा भी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। अभी जो टॉपिक है पाषाण चित्रकला,
यदि आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो एटलीस्ट लाइक दीजिए, अदरवाइज़ आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।